अक्सर बिहार में यह देखा जाता है कि सबसे पहले बहाली निकाली जाती है और बहाली के बाद एग्जाम होता है। एग्जाम के वर्षों बीत जाने के बावजूद जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है या पुनः जिसे लेटर का रिसीविंग नहीं मिल जाता है, जब तक हम लोग धरना पर अड़े रहेंगे। इसके लिए लाठी खाना पड़े या गोली भी खाना पड़े। तो क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव होता है, यदि आपकी मांगे को नहीं पूरी की जाती है तो क्या करेंगे? तो कुर्सी को उतार फेंकेंगे। कब से आप लोग प्रदर्शन पर हैं? हम लोग 4 तारीख से हैं। अच्छा, क्या मांगे हैं? हम लोग का होगा तो नियुक्ति पत्र चाहिए। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है फिक्स न्यूज नेटवर्क। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और देख सकते हैं कि होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी नियोजित को लेकर के यहाँ पर कई सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। और सरकार के जो अधिकारी हैं उन लोगों यहाँ तक उन लोगों को शुद्ध लेने के लिए भी नहीं पहुंच रहे हैं। चलिए उन लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मांग है और क्यों लेट लतीफा शुरू हो गया है। क्या नाम है? आप लोग यहाँ धरना क्यों दे रहे हैं? हम लोग का मुख्य मांगे हैं। हम लोगों ने बिहार सरकार के द्वारा 2011 में बहाली निकाली गई थी, उसमें हम लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। उसकी बहाली प्रक्रिया 2023 में संपन्न कराई गई है। आप समझ सकते हैं कितने लंबे अंतराल के बाद भी हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया जो है अभी तक सुननी पड़ी है। हम लोग का यहाँ पे धरना प्रदर्शन गर्दनीबाग पटना में 4 तारीख से लगातार है, मगर अभी तक सरकार की तरफ से वैसा संतोषजनक उत्तर अभी तक नहीं आई। क्या सरकार के अधिकारी को कर्मी मिलने आए हैं? हाँ, डेलीगेशन के लिए आए हुए थे। हम लोगों को ले गए थे मजिस्ट्रेट साहब, मुख्यमंत्री सचिवालय हम लोग गए ही, लेकिन अभी तक उधर से कब आंसर आता है। 18 तारीख को हम लोग को ले गए थे। अब यदि हम लोग को इधर जल्दीबाजी में नहीं मिलता है आचार संहिता के पहले हम लोग को नियुक्ति, तो हम लोग आने वाला 2-4 दिन में बहुत बड़ा भयावह हम लोग फिर से रैली निकालने वाले हैं। अभी हाल में ही 18 तारीख को बीजेपी कार्यालय का हम लोगों ने घेराव किया था। अब हमारे क्रांतिकारी साथी जो पूरे बिहार से मेडिकल और बंधिक मेधा सूची में इसका सारा कंप्लीट है, वो बैठने वाले नहीं है। जब तक आपको बुड़बक बनाना था 14-15 साल तक बनाए, लेकिन अब हम लोग जाग गए हैं। अब आपको भी इस जो आगामी विधानसभा चुनाव है इसमें परिणाम देखने को मिलेगा। ज्यादा क्या हम बता सकते हैं। बाकी सरकार से क्या मांग करते हैं? फिर से सरकार से माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी से हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग कोनो उद्योगपति परिवार से नहीं आते हैं। हम लोग गरीब, असहाय, शोषित, वंचित परिवार से हैं। जब हम लोग आम आदमी अपने अधिकार को मांगते हैं तो हम लोग भी मतलब मांग को पूरा किया जाए। आप देख सकते हैं कि अक्सर बिहार में यह देखा जाता है कि सबसे पहले बहाली निकाली जाती है और बहाली के बाद एग्जाम होता है। एग्जाम के वर्षों बीत जाने के बावजूद भी कहीं न कहीं वह छात्र लोग परेशान होते हैं जिनको नियोजित नहीं किया जाता है। सालों साल इंतजार करने के बाद यह देखने को मिलता है। और भी लोग से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? अखिलेश कुमार। कब से आप लोग प्रदर्शन पर हैं? हम लोग 4 तारीख से हैं। अच्छा, क्या मांगे हैं? हम लोग का होगा तो नियुक्ति पत्र चाहिए। हम लोग 2011 के वैकेंसी है। हम लोग 2023 में दौड़े हैं, फिजिकल मेडिकल सब किए हैं। हम लोग का नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। हम लोग का नियुक्ति पत्र देना होगा। सरकार से कोई लोग आया है मिलने आया होंगे ना। जवाब क्या मिला? जवाब अभी देवे नहीं किए हैं। अच्छा, अभी तक जो है बात को टाला जा रहा है। हाँ, टाला जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव होता है, यदि आपकी मांगे को नहीं पूरी की जाती है तो क्या करेंगे? तो कुर्सी को उतार फेंकेंगे। हाँ, नहीं देंगे वोट, बहिष्कार कर देंगे। वोट का बहिष्कार कर हाँ, बहिष्कार कर देंगे। हम लोग पूरा 38 जिला में 15,000 लड़कन है। 15 दहा का सोच लीजिए कि कितना वोट होता है। हम लोग सब वोट को बहिष्कार कर देंगे, किसी को वोट नहीं देने जा रहे हैं। हम लोग का नियुक्ति पत्र देना होगा। अगर नीतीश सरकार हम लोग का नियुक्ति पत्र दे देते हैं तो उनको लिए हम लोग सब एकता साथ रहेंगे। उनको कुर्सी से कोई नहीं हिला सकता है। अगर नियुक्ति पत्र नहीं देंगे तो उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। देख सकते हैं कि कई सारे और लोग हैं। अच्छा, आपका भी नियुक्ति नहीं हुआ है? जी नहीं। अच्छा, आप कितने दिन से धरना पर? हम लोग 4 तारीख से धरना पर बिल्कुल बैठे हुए हैं। कुछ व्यक्ति इसे गांव जाते हैं जिनका नजदीकी है, कुछ व्यक्ति गांव नहीं जाते हैं, दूर वाले हैं, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, सब आने जाने में टाइम नहीं मिलता है। तो आदमी तो रात दिन यहाँ पे रहता है।
लेकिन सबसे बड़ा जैसे हम लोग का मांग ये है कि 2011 के अप्लाई जब हुआ तो कि कोई भी जितना भी हम लोग पुराने कैंडिडेट जैसे होमगार्ड सफल अभ्यर्थी हैं उसके बारे में सोचे भी नहीं थे कि हम लोग की भी भर्ती लिया जाएगा। सब दिल्ली पंजाब लुधियाना आदमी काम कर रहा था, अपने बाल बच्चों के पालन पोषण कर रहा था। लेकिन जब 2022-23 में जब फिजिकल लिया गया, फिजिकल में भी दो आर्मी की तरह लिया गया टाइम टू टाइम, उसके मुताबिक भी सब सारे आदमी कोई 14, कोई 15, कोई 8, कोई 9, कोई 10 यानी किसी तरह से सब के सब मेरिट लिस्ट में है, मेगा सूची में है। उसके बाद भी उसमें जैसे जब भर्ती से पहले 629 गया जिला का निकाला गया था और उसके बाद 229 पर स्थगित कर दिया गया है, तो उससे 29 और 35 से हम लोग का मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब है कि 11 साल पुनः बीतने के बाद जो मेहनत हम लोग किए 2 साल गाँव में रह के, आज हम लोग को तो कंपनी में नहीं रख सकता है ना, इसलिए कि कंपनी अपना लेवल पे रख लिया। अब हम लोग तो बेरोजगार हैं, इसलिए सरकार से आग्रह है कि हम लोग का नियुक्ति पत्र दिया जाए। और कुछ यहाँ पर जैसे मान ले कि अभी जाके एसडीओ साहब आते हैं या मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, रिपोर्ट तो सरकार के पास जा रहा है, आप लोग के माध्यम से जा रहा है, विकास पुरुष कहलाते हैं। बिहार में बहुत से काम भी किए, बेरोजगारों को नौकरी भी देने के काम किए, लेकिन जो पिछले साल का जो बेरोजगार था वो तो आदमी बिल्कुल ऐसे है, किसी का निबंध पर बहाल किए तो किसी को कुछ पर निबंध किए। जब आपके पास कोटा नहीं है तो फिर नई भर्ती 2000 जाके आपको 25 में होमगार्ड के निकाले, एक महीने के अंदर में 1 महीना के अंदर में ज्वाइनिंग करवा लिए, और फिर पुनः हम लोग के 11 साल के बाद यानी 15 साल के बाद क्या विलम्ब है और क्या आपका कारण है कि अभी तक हम लोग का नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं? अच्छा, क्या लगता है मंशा क्या हो सकती है सरकार की? एक तो आप लोग को 11 साल से 13 साल इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद भी नियुक्ति के लिए लटका दिया जाता है, क्या मंशा लगता है सरकार? मंशा हम लोग का जिस तरह से आश्वासन दिया गया, जैसे आगे भी यहाँ पर धारने वाले को आश्वासन दिया गया, जैसे सांख्यिकी वाले को धारना छोड़कर चले गए, लेकिन उसका क्या रिजल्ट होगा वह तो उसका विभाग जाने या उसका आदमी जाने। लेकिन हम लोग का जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है या पुनः जिसे लेटर का रिसीविंग नहीं मिल जाता है, जब तक हम लोग धरना पर अड़े रहेंगे। इसके लिए लाठी खाना पड़े या गोली भी खाना पड़े। आने वाला जितना भी अगर 15,000 हम लोग हैं, 15,000 में से कुछ आदमी का मृत्यु भी हो गया, कुछ बहाली भी अटेंड करके भर्ती हो गया और 10,000 व्यक्ति बचता है। अगर टोटल अगर आदमी को नियुक्ति पत्र नहीं दिए तो फिर हम लोग वही वोट बहिष्कार करेंगे। अगर 10,000 आदमी है तो उसका परिवार भी 10,000 है। अच्छा, क्या लगता है इतना देर जो है, एक तो एग्जाम लिया जाता है, एग्जाम के बाद नियुक्ति में कई वर्षों लगा दिया जाता है, क्या लगता है सरकार को इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? एकदम बिल्कुल इनको ज्वाइनिंग लेटर देना जरूरी है, नहीं देंगे तो हम लोग बहिष्कार करेंगे वोट में हम लोग को। अच्छा, यह देखा जा रहा है कि आप लोग कई दिनों से भर्ती पर हैं और उसके बाद अभी से कुछ ही दिनों बाद जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो रोड पर उतर गए किए हैं, अब वोट में हम लोग बहिष्कार करेंगे। हम लोग वोट देने लायक तो रहेंगे नहीं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वह लोग साफ वोट बहिष्कार करने की धमकी दे रहे हैं। सरकार यदि इन लोगों की बात नहीं सुनती है तो सीधा इनका कहना है कि हम इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का वोट के बहिष्कार करेंगे। खैर, इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करके इन लोगों की जो मांग है वह सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मिलेंगे किसी अगले विजुअल वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।